स्नेहा, स्नेहा, हाँ, योर गो। लॉन्ग टाइम नो सी। रहे बहुत दिन से मिले नहीं। सॉरी स्नेहा, कहाँ रहे हैं? कहाँ रहे? बहुत दिनों से मिले नहीं। लिखा हुआ है बोर्ड पे। सर नॉट बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल। सर, बोर्ड इज नॉट कंप्लीटली विजिबल एक्चुअली। आंटी वो साइट का थोड़ा कहाँ रहे नहीं दिख रहा है मुझे, इसके लिए मैंने वो देख कहाँ रहे बहुत दिन से मिले नहीं। दोस्तों, मैं अपने बच्चे की मदद लेने के लिए जा ही रहा था, इतने में जो फिजिकल बैच का एक बच्चा है वो आके बैठा हुआ था। मैं उसको बुला के लाया हूँ। वो एक सेंटेंस बना के बताएगा, सुनिएगा। और एक बार में ना क्लियर हो तो कम अगेन बोलिएगा। छोटा बच्चा है। कम। I met the Rahul in the market and he said to me, Tanishk, long time no see. Sir, there. किसी को हिंदी नहीं सुनना है? अगर आपको हिंदी सुनना है तो क्या बोलोगे? कंप्लीट द प्रोसेस बेटा। मैं मार्केट में राहुल से मिला और उसने मुझसे कहा, तनिष्क काफी दिनों से दिखे नहीं, काफी दिनों के बाद दिखी। रिपीट करवाने की इच्छा है तो हम एक बार और बोल देते हैं उसको। बेटा, रिपीट इंग्लिश सेंटेंस। I met the Rahul in the market and he said to me, Tanishk, long time no see. थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ और बढ़िया प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाते हैं। तो ये बाहर बैठा था तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा अवसर है। आपको अगर ऐसा प्रैक्टिकल सेंटेंस सुनने मिलेगा तो फिर आपका भी हौसला बढ़ेगा, आप भी एक प्रैक्टिकल सेंटेंस जरूर बनाएंगे। तो इस बच्चे को सुनने के बाद कोई अगर बनाना चाहे तो प्लीज बनाए। Can I try? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। Rosni, long time no see. Were you doing some work? रोशनी कहाँ रही, बहुत दिनों से मिली नहीं। क्या तुम कुछ काम कर रही थी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कोशिश की। थैंक यू, वेरी नाइस। अब तुम पूछ लो, हु इज रेडी? Who's ready? मैं इसके साथ का इडियम जब तक ढूंढ रहा हूँ तब तक आप लोग। और इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम एक सेंटेंस बना के फिर चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारे दिमाग में और कोई वाक्य भी आए तो फिर एक और बना भी सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, आप लोग जब तक शांत है मैं उसको आवाज दे रहा हूँ। बेटा, बाहर तो कोई अभी तक आया नहीं है, बारिश हो रही है। एक आध सेंटेंस और बना सकते हो, दीदी लोग सुनेंगे। I met my aunt after a long time and he said to me, Tanishk, long time no see. मैं अपनी आंटी से बहुत दिनों बाद मिला और उन्होंने मुझसे कहा, तनिष्क कहाँ रहे बहुत दिनों बाद दिखी। वेरी नाइस। सबको सुनाई दिया कि हम बच्चे से बोले कि जोर से बोलो? नो? ओके। बेटा, तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो और दिमाग में जो भी ऐसे सेंटेंस आते रहे तो
जब तक ये लोग नहीं बना रहे हैं तुम बनाते जाओ। बल्कि एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पे मौजूद हो तो थोड़ा सा बातचीत कर लो दीदी लोगों से, कर ले सकते हो जब तक कोई और नहीं आ रहा है ना। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो बेटा। Hello, हाउ आर यू? I am fine. वी आर फाइन एंड थैंक यू बेटा, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। What is going on in your class? So nice the class. And you? I am also fine. बेटा फिर से पूछो, वो लोग समझ नहीं पाए। What is going on in your class? Past continuous tense chapter is going on in our class. How are you, Sakib Bhaiya? I am fine. Do you remember me? Yes, yes. I don't remember your name, but I remember you. We are in offline classes. Uh, How are you? नाम लेना पड़ेगा, साकिब भैया और भैया। Sakib Bhaiya, how are you? I am fine, thank you. And you? I am also fine. Sakib What Bhaiya, is can you? Yes. yes, yes. What is Uh, your name? Don't remember your name. my name is Tanishq Saini. Tanishq. Okay. So what are you asking, Tanishq? I was asking that can you make some creativity in this interactive long time no see? कहाँ रहे बहुत दिनों बाद मिले? Let me think for a while. बेटा थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दो। Hello everyone. हेलो। Hi. वहां से सब लोग हेलो बोल नहीं पाएंगे, फिजिकल क्लास नहीं है, तो तुम अपना बोलते हो। How are you? वी ऑल आर फाइन एंड यू? I am also fine. My name is Tanishq Sani. I am pursuing 8th class from St. Aloysius Senior Secondary School, Tenja, Jabalpur. I am 13. I live in Kachnar City, Vijayanagar. Let me tell you about my family. There are three members in my family. First is my father, second is my mother, third is me, myself. Let's talk about my hobbies. My hobbies are playing badminton and chess. Let's talk about my favorite things. My favorite color is blue. My favorite subject is maths. My favorite place is Manali. My favorite bike is KTM. My favorite car is Duster. My favorite cycle company is Hercules. My favorite cycle is MTV. My sunshine is a Gemini. Thank you and here. अब तुम एक एक करके क्वेश्चन करो, जैसे सबको दीदी करके संबोधित कर सकते हो, इनको भैया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन तुम करो स्नेहा दीदी से, उनसे उनकी राशि पूछो। Sneha Devi, what is your sunshine? My my sunshine is Libra. अब हम यहाँ पे सब देखेंगे, तुम्हें नाम लिखा हुआ है। अब जूही दीदी से कुछ पूछो। Juhi Didi, what is your sunshine? नहीं नहीं, कुछ अलग अलग पूछो। Juhi Didi, which is your favorite color? माय फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड वाइट बेटा। साक्षी दीदी से पूछो।
Sakshi Devi, which is your favorite place? My favorite place is Leh Ladakh. पूछ लो लेह लद्दाख क्यों पसंद है। Why did you like why Leh Ladakh is your favorite place? आराम से यूटिलाइज करो। अब वो थोड़ा सोच रही है नहीं बन रहा है तो तब तक साकेत भैया से कुछ पूछिए। Actually, I like mountains and that type nature. Saket Bhaiya, uh, which is your favorite subject? My favorite subject is mythology. Mythology. Yes. Sneha You Devi, can what ask. is yes, you can ask Saket Bhaiya. You can ask to Juhi, madam. She is rest. Juhi madam. आई एम डन ऑल्सो साकित दिया। सौम्य ये क्या बोलते हैं इसको, साक्ष Soumya is rest. Oh, my best. Soumya. सौम्या इज लेफ्ट आई थिंक सो साकित दिया। सौम्या इज नॉट हियर। You can also ask. I, so where are you in this long period? You have seen after 4 to 5 months. I was, the class was not going continue. The ma'am was said that you can join class in online, and I didn't want to continue my class in online. I want to continue class in offline only. That's why I have not come in online classes. So now you are attending the class online, or are you uh, also Offline. now joining offline? So which time? Time is 5 to 6:30. 5 to 6:30 is also our time. It's a Yes, online classes time. So you will continue the class online, or you, ma'am teaches us. okay, ma'am teaches you. That's why. So so how many days you have completed in your second term? In my second, I have completed 2 or 3 weeks. 2 or 3 weeks you are complete. Okay. योर इंग्लिश इज सो गुड, सो यू कैन यू लर्न हियर। Yes. Thank you for compliment. वेलकम। Can I call sir? Sonika is there. Yes. Wait a minute. Sir. Yes, sir. Okay, sir. Soumya Didi, Yes, uh, what is your sunshine? my sunshine is Aquarius. And what are your hobbies? My hobbies are listening music, singing, and apart from this, I also love to collect earrings. This is also one of my hobby. And what about Can you you? give
My hobbies are playing badminton and chess. Okay, first of all, tell me what's your name. My name is Tanishk Saini. Okay, Tanishk. Soumya Didi, can you give your introduction? Yeah, this is Soumya Odenia. I'm from Kareli. I'm doing BCom with computer application from PG College, Narsingpur. And am I audible now? Yes, you are audible. And let me talk about my family. So there are four members in my family. First one is my father. Second one is my mother. Third one is my younger sister, and fourth one is me. That's all. Sakit Bhaiya, Yes, can you give Tanishq. your introduction? Okay, Tanishq. This is Saket Nahar, as you all know. So I have done my BSc from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, and now I am doing my own business. It's mutual fund and stock broking business. There are four members in my family. First, my father, he is retired from vehicle factory Jabalpur. Second, my wife, he is homemaker. Uh, and third, me. And fourth, my son, he is pursuing second class in Christchurch College. Thank you. Then carry on. Sorry? You are done. Yes, yes, I'm done. Sakshi Didi, Okay, this is Sakshi Udenia. I have completed my graduation. I have done BCom from JCCC College, Jabalpur College, Computer and Communication, and now I am pursuing MBA from RDBB University. And let me talk about my family. There are three members in my family. First one is my father. He is civil contractor, and second one is my mother. She is speak up homemaker. Didi. First one is my father. He is civil contractor, and second one is my mother. She is homemaker, and third one is me. That's it. Okay. Juhi Didi, Hello, I am Juhi Anwani. I am home baker. There are family. There are four members in my family. My two daughters and me and my husband. है ना? My hobbies are listening music and many more hobbies. है ना? I am basically from Raipur. Now, now I am living in Nagpur. I'm sorry. Sorry, Sneha. I am Rohi Motwani from Nagpur. I am graduated and commerce field and uh, and there are in my five member in family member and my husband and mother-in-law, father-in-law, and me and sister-in-law. Thank you. only this much. Yeah. You can tell you about your hobbies, favorite Uh, things. my hobbies is listening music and long drive and cooking, made in cooking, also. And my favorite color is purple and pink. What is your sunshine? What is your my sunshine is Libra. Okay. Let me call sir.
दोस्तों, उम्मीद है कि आप बच्चे से बात करके प्रेरित हुए होंगे। तो चलिए इसी इंटरेक्टिव सेंटेंस पर कुछ क्रिएटिविटी कर लीजिए। Sir, which interactive sentence? Come again, I could not listen. Sir, which interactive sentence? अभी वो करके बताएगी। एक दो लोग जो समय पे आ गए थे उन्होंने की थी। किस किसने की थी, रिपीट कर दो Sir, या can I नहीं try? कर? हाँ बेटा, थैंक यू। सौम्या, लॉन्ग टाइम नो सी, डिड यू गो समवेयर? सौम्या, बहुत दिनों से मिले नहीं, क्या आप कहीं गए थे? वेरी नाइस। एक और भी सेंटेंस किसी ने बनाया था, हमें याद नहीं है सर, किसने मैंने बनाया। बनाया था। तुम तो वो वाला भी बोल दो ना बेटा, वो भी तो अच्छा था। वो वाला भी बोल दो साक्षी, वो अच्छा ओके था सर। वो वाला। रोशनी, लॉन्ग टाइम नो सी, वर यू डूइंग सम वर्क? रोशनी, कहाँ रहे, बहुत दिनों से मिले नहीं, क्या आप कुछ काम कर रहे थे? कहाँ रहे की जगह स्त्रीलिंग आए तो कहाँ रही अपन बदल सकते हैं। एक बार फिर से बोल दो पूरा। ओके सर। रोशनी, लॉन्ग टाइम नो सी, वर यू डूइंग सम वर्क? रोशनी, कहाँ रही, बहुत दिनों से मिली नहीं, क्या आप कुछ काम कर रही थे? वेरी नाइस। How are you, sir? Long time no see. सर कैसे हैं? बहुत दिन से मिले नहीं। वेरी नाइस, गुड। बस इतना ही तो करना रहता है। और तुम लोग के बैच में अच्छे से चीजें हो नहीं पाई तो हम, भले ही तुम लोगों ने ये लिख लिया हो, लेकिन अब हम पूरा रिवाइज जैसा कराते चले जा रहे हैं। तो वो चीज आ जाएगी जो उस बच्चे में है, मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके में, जो 13 साल के बच्चे में भी आपने देखा। एम आई ऑडिबल? यस सर, यू Yes, आर sir, you are क्लियरली audible. ऑडिबल। Clearly audible. और आज स्नेहा भी आई है, तो हम पूरा वहां से नीचे लेकर चलेंगे आपको, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। Sir, can I try? Sakshi has joined the class today, and I said, long time no see. वाह, वेरी नाइस। यही चाह रहे थे एक्चुअली। आपने जो ये दो सेंटेंस बनाए जो ये बताइए कौन से चैप्टर के?
Present simple tense. Sir, be present. साक्षी। आपने बनाए बिल्कुल सही है, चैप्टर आप गलत बता रही हैं। कोई और बता सकता है तो वो भी बता दे। चैप्टर भी सही था, सेंटेंस भी सही था, एकदम बढ़िया परफेक्ट सेंटेंसेस है। थोड़ा देर से हुआ लेकिन शुभारंभ हो गया। और जो पीछे लोग बैठे हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो खिड़की बंद करके बैठे हैं, वो भी So बोल सकते हैं। can I the sentence? बेटा पहले इसका चैप्टर का नाम सुन ले जूही दीदी के, फिर कंफर्म तो हो जाए कि वहां पे और अगर 2 लोग हैं पीछे तो वो हैं भी कि नहीं है, तक कंफर्म तो हो जाए, है ना। कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद कनेक्टेड तो है लेकिन मौजूद नहीं है, कहीं गए हों। और साकिब भैया दिख तो रहे हैं लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कि जूही जी ने कौन से चैप्टर का प्रयोग किया। तो हो सकता है वो भी बोल दें। और हमें यहाँ साक्षी का नाम दिख रहा है और सौम्या का नाम दिख रहा है। Juhi Didi, please come again. नो जूही जी, प्लीज डू नॉट कम अगेन, दिस इज रॉन्ग टाइम। Sir, present simple tense. नहीं, आपको तो सर बताना आई नहीं थिंक ना है। पास्ट सिंपल टेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस था ना। वाह, सही जवाब। साक्षी, आपको मिलते हैं 7.25 करोड़ रुपए। सर तो फोन पे या गूगल पे? तुम क्या चलाते हो? सर मैं दोनों ही यूज कर रही हूँ। तो 3.5 भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। आपको फोन पे 3.5 गूगल पे। अब स्नेहा की बारी। स्नेहा, तुम कुछ सेंटेंस बना रही थी बेटा? Soumya is not no, Soumya is not class class and long time not see. वेरी नाइस। स्नेहा, ये जो वेरी नाइस है बेटा, ये इस बात के लिए है कि तुमसे ज्यादा अच्छे जानकार लोग बैठे हैं लेकिन वो म्यूट करके बैठे हुए हैं, इसलिए इस बात, मतलब ये जो क्लास है ये स्पोकन क्लास, तो यहाँ पे आप फोटो खिंचवाने तो नहीं आए हैं, जाहिर सी बात है ना। Can I? तो अगर आप हैं मौजूद तो मौजूदगी का सबूत दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते चलिए। वेरी नाइस। नेहा, एक आध सेंटेंस और सोच के रखो बेटा। और जूही Yes, दीदी ने जो सेंटेंस बनाया था ना, उस पैटर्न पे जाओगी तो वो सबसे आसान और अच्छा टेंस है वो, जिस टेंस में जूही दीदी ने बनाया, बहुत बढ़िया है वो। Can I say? Sakit unmuted himself. Yes, Let's sir. listen. Can I? Yes. Where are you guys nowadays? Long term no see. वाह, दोस्तों आजकल कहाँ हो? आजकल दिखाई नहीं देते हो। साकित, ये लिखा हुआ है कि नहीं तुम्हारे पास? सर लिखा है। लिखा है ना? यस सर। अगर नहीं लिखा है तो एक बार देख लो इसको। दिख रहा है? इज इट विजिबल? नो सर। No, sir. It is not visible, sir. अच्छा, हाँ, इट इज नॉट। बीच में ये आ गई है ना। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
Now it is visible. Yes, sir. Now it is clearly visible. Yes, sir. Okay. Next. Sir, I'm ready. Please, Few please. days back, I met a girl, and I recognized that she was one of my classmates during my schooling. So I said, "Hey, long time no see." कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से मिली और मैंने पहचान लिया कि वो मेरी क्लासमेट रही थी स्कूल में। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ रही, बहुत दिन से मिली नहीं। ये अब आया जरा मजा। मोगेम्बो खुश हुआ। हमने इसीलिए पूछ लिया था, कंफर्म भी हो गया था कि ये इंटरेक्टिव आप लोगों को मिल चुका है। फिर भी ये चीज जो है, इसके लिए उस बच्चे ने आते ही साथ 2 सेंटेंस बना दिए थे। एक बार बना के चला गया, फिर हमने देखा उसके बैच का कोई आया नहीं है, बेचारा बाहर अकेला बैठा है, बोर हो रहा है। तो एक पंथ दो काज करा दिए। उसने फट से आके दूसरा सेंटेंस भी बनाया, फिर इंट्रो भी दिया और आप लोगों से थोड़ी बहुत बात की। 13 साल के हिसाब से ठीक है। ही इज 13 ईयर्स। नेक्स्ट। जूही जी, आपने बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया था। और सोचिए, बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सेंटेंस। हाँ स्नेहा, तुमने अनम्यूट किया, बोलो। Sir, my friend to come after marriage, long time not see. बहुत बढ़िया। कंप्लीट द प्रोसेस। मैं अपनी फ्रेंड से शादी के बाद बहुत दिन के बाद मिली। अब अपन इसमें सुधार करें स्नेहा। यस सर। तुम्हें पास्ट सिंपल का फॉर्मूला पता है इसमें? रहा था, रही थी, रहे थे। ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। फॉर्मूला बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, खत्म। सेकंड। तो इसी सेंटेंस को सही कर लो थोड़ी देर में, फिर बोल देना। तुम्हारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है मालूम है स्नेहा? स्नेहा अनम्यूट करो, बताओ सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे सेंटेंस में? सर मीट। मीट तो वर्ब हो गई। सब्जेक्ट माय फ्रेंड। हाँ, तो माय फ्रेंड को सबसे पहले रख दो, उसके बाद क्या रखोगी? इस फॉर्मूला किस? नहीं बेटा, अभी जो फॉर्मूला बताया, चलो हम इस पे लिखते हैं, ठीक है? ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखो सबसे पहले सब्जेक्ट। फ्रेंड किसकी मेड। किसकी फ्रेंड बेटा? माय फ्रेंड हाँ, मीट। नहीं, ये क्या लिखा है? सेकंड फॉर्म हाँ, में ये रखो। हाँ, फिर से मीट। बोलो। माय फ्रेंड मीट का सेकंड फॉर्म हाँ, अगर वो याद होगा तो सेंटेंस सही बन जाएगा। मेट। सर मीट का सेकंड फॉर्म, कैन यू हेल्प? नहीं बेटा, अपने यहाँ की जो प्रोसेस है ना, उसमें सभी क्रियाओं का बार बार प्रयोग हम करवाते रहते हैं। वो जुबान पे आता है। जैसे सौम्या दीदी ने अपनी स्पीच दी थी। सौम्या, you delivered it. Did you deliver your speech of past simple?
Yes, sir, I delivered my speech. Ask this question to Sakib Bhaiya. Sakib bhaiya, have you delivered your speech on past simple tense? Yes, Soumya, I have delivered my speech on past simple. Ruhi madam, have you delivered your speech on past simple? Have you delivered your speech? No, Sakit bhaiya, I have not delivered my second speech. Uh, okay, Sakshi, are you there? Have you delivered your second speech? No, the actually I have not delivered my second speech. Snehadi, have you delivered your second speech on past simple tense? Me, I have not delivered my second speech. तुम रिपीट करके सौम्या दीदी से पूछ। Soumya, you are deliver speech, second speech to past simple tense. Yes, Didi, I have delivered my second speech on past simple tense. चलिए दोस्तों, अब आप अपना कैन चैप्टर खोलिए, ऊपर यह कैन चैप्टर। दोस्तों कैन में आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, कुछ लोग देर से आए, कुछ लोग जल्दी आ गए, तो एक अलग अलग पहले अपन पूरा एक राउंड नया शुरू करते हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब तो कैन रहेगी, सब लोग वर्ब बदलेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, पहला सेंटेंस मैं बनाता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी मदद ले लेता हूँ। बेटा जब भी सेंटेंस बनाना हो हमेशा फॉर्मूले की मदद से ही बनाओ, हमेशा अच्छा। अब ये सुपर फॉर्मूले की मदद से अपन बना रहे हैं। अभी मैंने कैन का फॉर्मूला नहीं लिखा है जानबूझ के। पहला सेंटेंस है आई कैन कॉम्प्रीहेंड गुड थॉट्स एवरीवेयर। आई कैन कॉम्प्रीहेंड गुड थॉट्स एवरीवेयर। मैं हर कहीं अच्छे विचारों को आत्मसात कर सकता हूँ। सौम्या। I can concentrate on studies for a long time. मैं पढ़ाई पर बहुत देर तक कंसंट्रेट कर सकती हूँ। ओके, वेरी नाइस। साकिब भैया। I can understand your problem. मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। वेरी नाइस। रूही मैडम। Sakshi, can you make the sentence? I can help others during the lockdown. मैं लॉकडाउन में दूसरों की मदद कर सकती हूँ। Can you come again, please? Actually, your voice is not clear. ओके सर, आई कैन हेल्प अदर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मैं लॉकडाउन में दूसरों की मदद कर सकती हूँ। Very nice.
जूही। स्नेहा दी। I can make my future myself. मैं अपना भविष्य स्वयं बना सकती हूँ। फिलहाल तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, ये सेंटेंस तो मैं दूसरे बैच में मिला। कोई दूसरा वीडियो तुमने देख लिया होगा, वहां से ले लिया है तुमने, और ये बहुत खतरनाक है। Sir, I can speak English every day. Come again, I could not listen the last word. एक मिनट. Come again, I could not listen the last word. I can speak English every day. मैं दोस्तों, प्रतिदिन इंग्लिश मैं प्रतिदिन इंग्लिश बोल सकती हूँ. दोस्तों, एक सेकंड के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज पर चर्चा करने जा रहा हूँ. ये बहुत अच्छी गलती की है. किसी को ये गलती समझ में आई दोस्तों? चलिए, कोई बात नहीं. इसी बहाने आप एक बहुत बढ़िया चीज प्राप्त करने जा रहे हैं. मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप लोग आगे सेंटेंस बनाइए, क्योंकि मैं एक फोटो खींचूंगा, वो उसमें जाएगी गैलरी में, फिर मैं आपको दिखाऊंगा. Who is rest? Yes, sir, I'm rest. I'm ready. I can write autobiographies. Very nice. मैं autobiographies लिख सकती हूँ. Very good. अब चलिए सभी लोग, ऑल आर डन ना? Yes, sir, I Yes, can. sir. अब अगला राउंड खेलते हैं अपन सब्जेक्ट चेंज करके. तो पहला सेंटेंस मैं बना देता हूँ. मुन्नू, पप्पू एंड गुड्डू कैन फाइट विथ ईच अदर. मुन्नू, पप्पू एवं गुड्डू आपस में लड़ सकते हैं. सौम्या. अरिजीत सिंह कैन सिंग वेरी वेल. अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गा सकते हैं. वेरी साकिब भैया. नाइस. He can work on his weakness and improve these. वह अपनी कमजोरियों पर काम कर सकता है और उन्हें सुधार सकता है. वेरी नाइस. Sakshi, are you ready? Yes, I'm ready. Everyone can attend online classes due to this pandemic. इस महामारी के कारण हर कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता है. स्नेहा दी. स्नेहा दी, आर यू रेडी? We can dance performance in my school. हम सब मिलकर हम सब मिलकर स्कूल में डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं. Good. Very nice. Who is rest?
Sir, I am rest. My sister can cram Ramayan. Ramayan. Sister can cram सुंदरकांड पाठ. मेरी बहन सुंदरकांड का पाठ रट सकती है. वेरी नाइस. अब मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं और आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने मिलेगी. Is my screen visible to you? Yes, Vijit? yes, sir. Clearly visible. Yes, sir. Uh, जूही जी, ये जो ग्रीन से हाईलाइटेड है उसको पढ़िए. The English are very hard working. थैंक यू वेरी मच. साकिब, आप ये पिंक वाला पढ़िए. The German are heroic people. थैंक यू. स्नेहा, ये वाला पढ़ना जो पर्पल कलर का है. सौम्या, तुम पढ़ देना. The French are very fashionable. हाँ, थैंक यू. अब आप में से किसी को समझ में आया किस स्नेहा ने क्या गलती की थी? अच्छा, ये बताओ. चलो हम साक्षी से पूछते. साक्षी, द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग. विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? Sir, I don't know. Very good, thank you. Who can tell me? Sir, this sentence is related to be present. Very nice, thank you. अगला सवाल तुम इसी सेंटेंस से रिलेटेड करो किसी से. Sakib bhaiya, what is the subject in this sentence? English is the subject in this sentence. ये गलत जवाब हो गया. किसी और से साकित आप पूछ लो. Juhi madam, what is the subject in this sentence? Hard working होना चाहिए सर. वेरी नाइस. जूही जी, आप किसी और से पूछ लीजिए जिससे ना पूछा गया हो अभी तक. Sakshi, what is the subject in this sentence? And the English is the subject in this sentence. वेरी नाइस आंसर, करेक्ट आंसर. एक बार हिंदी कर लीजिए. कंप्लीट द प्रोसेस. जूही मैम, इस वाक्य में कर्ता क्या है? कौन है? कौन है? सॉरी, कर्ता कौन है? इस वाक्य का कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता द इंग्लिश है. वेरी नाइस. अब अगला सवाल तुम ही करो साक्षी, किसी और से. ओके सर. साकिब भैया, व्हाट इज द पहले वर्ब इन पूछो. दिस? सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या चीज आती है वो पूछो. चलो हम बता देते. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? पूछो. ओके. साकिब भैया, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? Are is the helping verb in this sentence. वेरी नाइस. साकित, यही सवाल आप सौम्या से कर ले. Soumya, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. थैंक यू सौम्या. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग करेक्ट आंसर. सौम्या, ये बता दो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? सर, ये बी प्रेजेंट है और इसमें आर मेन वर्ब है. वेरी नाइस.
अब अगला सवाल तुम स्नेहा से कर लो। Sneha Didi, what is the main verb in this sentence? The uh, hard working is the main verb is in sentence. वेरी नाइस स्नेहा। अब यही सवाल आप जूही दीदी से पूछे। Juyanti, what is the verb in the sentence? Verb in the sentence. कौन सी वर्ब बेटा? Helping verb. Sorry. ऐसा कर लो, सही है। एक बार फिर से पूछ लो, कम अगेन। Juyanti, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence, Sneha. वेरी नाइस, थैंक यू। अब अगला सवाल आप पूछिए। Sneha, what is the main verb of this sentence? आप स्नेहा से मत पूछिए, इस Sorry, बार किसी Saket और Bhaiya. Saket Bhaiya. What is the main verb of this sentence? Are is the main verb of the sentence. अब आप साकेत वेरी के बारे में पूछिए किसी से। Sakshi, what is very in this sentence? Where is the main verb? No, where is the main verb in this sentence? अब यही सवाल तुम सौम्या से कर लो बेटा। Soumya, what is the very in this sentence? Very is the adjective in this sentence. बिल्कुल सही जवाब। एक बार हिंदी भी कर लो साक्षी, ताकि सबको हिंदी सुनने मिले। कंप्लीट द प्रोसेस। सौम्या, इस सेंटेंस में वेरी क्या है? इस सेंटेंस में very एक एडजेक्टिव है। अब अगला सवाल तुम किसी और से करो सौम्या। जूही दीदी, what is hard working in this sentence? Hard वर्किंग अलग अलग नहीं आएगा क्या सौम्या? हार्ड अलग होना चाहिए नहीं? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है ये। हार्ड वर्किंग इज ये सही ओके सवाल। सर। Hard working is object in this sentence. आप यही सवाल किसी और से पूछ लीजिए। Saket bhaiya, what is hard working in this sentence? Hard working is object in this sentence. आप यही सवाल आगे बढ़ाइए। Sakshi, what is the hard working in this sentence? Hard working is the noun in this sentence. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बेटा कैसे पहचाना कि ये नाउन है? सर, क्योंकि वर्ब के पीछे मतलब आईएनजी लगा हुआ है। तो वो नियम कौन सा है, कौन बताए? अब तुम मत बताना, हम किसी और से पूछते हैं। कौन सा नियम है भाई, कोई बताए? किसी को याद नहीं आ रहा बेटा, तुम ही बताओ साक्षी। सर, किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाता है तो फिर वो नाउन बन जाती है। नाउन बन जाती है। तो हार्ड वर्किंग पूरा एक शब्द है। अब सेंटेंस आप लोगों ने तीनों पढ़ लिए थे, सौम्य याद हो गया क्या? तुम्हें तीनों सेंटेंस याद होंगे? नहीं। सर दो याद हैं। एक बोल दो कोई सा। The English are very hard working. अरे यही तो उसमें मेन चीज है। तुम लोगों ने नीचे वाला नहीं पढ़ा, अभी हम तुम लोग को व्हाट्सएप कर देंगे वो फोटो जो खींची है, तो उसमें देखना। उसमें सबसे मूल चीज ये किसी का ध्यान गया कि नहीं? क्या बताओ साकिब, तुमने सिर हिलाया। सर सभी में आर यूज हुआ है सिंगुलर के साथ। अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं,
और कोई? चलिए उस पोस्टर को फिर से देखिएगा दोस्तों, फिर हम कल चर्चा करेंगे। हम भूल जाएं तो आप पहले अच्छे से देख लीजिएगा पूरा। उसमें वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई कोचिंग क्लास दिल्ली वगैरह की, जयपुर की थी, उसमें से लिया है हमने। उसमें खाली दा लगने से अर्थ का अनर्थ हो गया, जैसे स्नेहा ने लगा दिया। द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। सौम्या इसका हिंदी बताओ ना बेटा। द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। सर इंग्लिश हार्ड वर्किंग है। जी जी आप बताइए। यह इंग्लिश हार्ड वर्किंग, यह कि वो ऐसा कुछ होना चाहिए सर, आई डोंट नो। चलिए आप वो साक्षी से पूछिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। साक्षी, इंग्लिश बहुत मेहनती है। स्नेहा से पूछिए। सर स्नेहा जी। यह इंग्लिश बहुत क- अम, कठिन है। यह इंग्लिश नहीं, हार्ड वर्किंग। अच्छा एक सेंटेंस और सुनो। ही इज गुड्डू, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। इसका हिंदी कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगी। वह गुड्डू है। यह यह वह गुड्डू है। यह बहुत मेहनती है। वाओ, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सौम्या, हु आर हार्ड वर्किंग? सर द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। कौन लोग परिश्रमी होते हैं? सर अंग्रेज लोग परिश्रमी होते हैं। बोलो भारत माता की। जय। जय। बेटा दा लगाया अगर इंग्लिश के साथ तो अंग्रेज हो जाएगा, और दा नहीं लगाया तो अंग्रेजी हो जाएगी। तो स्नेहा को दा लगाने की आदत खूब हो गई है। उसने दा लगाया और उसके कारण आपको आज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उसमें जो दूसरा सेंटेंस है वो है फ्रेंच आर हेरोइक पीपल। सर फैशनेबल था। सॉरी, फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल पीपल। वाह यार, गुड, थैंक यू। वेलकम सर। अरे वाह, वेलकम भी बोले, वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। तो साकेत, हु आर वेरी फैशनेबल? The French are very fashionable. कम अगेन? French are very fashionable. अरे रे रे, जूही जी, सॉरी। हु द आर वेरी फ्रेंच फैशनेबल? द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल। कौन बहुत फैशनेबल होते हैं? फ्रेंच बहुत फैशनेबल होते हैं। और हीरोइक पीपल किसके लिए लिखा था उसमें, याद? जर्मन। द German. जर्मन। जर्मन, द जर्मन। ये शब्द तुम लोगों के लिए नया है बच्चों। तो साक्षी, हु आर हेरोइक पीपल? HEROIC। कोई इसका हिंदी बता सकता है ऐसे गैसिंग करके? साक्षी तो कुछ बोले ही नहीं रही।
चलिए हम प्रश्न पूछते हैं। हु इज रेडी टू आंसर, फिर हम उसका कंप्लीट द प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। Sir, I am ready. हु आर हेरोइक पीपल? So the German are heroic people. दिलेर कौन होते हैं? सर जर्मन लोग दिलेर होते हैं। ओ सर, नहीं मालूम था। और कभी भी कोई चीज हम जब ना लिख पाए तो उसको एक बार जरूर गूगल कर लिया करना। वैसे ये पूरा हम फोटो तो हमने ले ली है, आपको दिखाने के लिए ली थी, तो वो सेंड भी कर देंगे हम ग्रुप में, उसको पूरा पढ़िएगा। तो आपने अगर किसी भाषा के आगे दा लगाया तो वो व्यक्ति हो जाता है। जैसे बताओ बच्चों, इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Indian people. इंडियन। इंडियन। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को? Syrian, ऑस्ट्रेलियन। Australian, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को? Australian, ऑस्ट्रेलियन। अफ्रीका के लोगों को? अफ्रीकन। African, अफ्रीकन। इंग्लैंड के लोगों को? कम अगेन सर। इंग्लैंड के लोगों को? sir, Britishers, इंग्लैंडियन तो नहीं बोलेंगे ना बेटा? इंडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंडियन ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो द इंग्लिश मीन्स आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी जाति की बात कर रहे हैं। एंड इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। दाने लगा है, because I can talk in English, I can walk in English, I can laugh in English, because English is very funny language. चलिए अब एक राउंड हम शुरू करते हैं कैन का, जिसमें आपको नॉन लिविंग सब्जेक्ट रखना है। एम आई क्लियरली ऑडिबल? नॉन लिविंग सब्जेक्ट का एक राउंड खेलते हैं। हम कोई उदाहरण नहीं देते हैं, आप शुरू हो जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं उदाहरण दूंगा। नॉन लिविंग सब्जेक्ट। निर्जीव कर्ता। सौम्या। दिस कार कैन रन सो फास्ट। यस। ये कार बहुत तेज दौड़ सकती है। बेटा सौम्या, जैसे ही तुम अपना ऑन करती हो ना, अनम्यूट करती हो, एज यू अनम्यूट योरसेल्फ, एक चिक 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 की आवाज आती है। तो या तो तुम्हारा जैक जो ईयरफोन यूज कर रही है उसका जैक एक बार चेक करो अच्छे से फिट है कि नहीं, या तुम्हारे आसपास कोई और तो नहीं है मतलब जो मोबाइल यूज कर रहा है? नो सर। हाँ, वो आवाज अभी भी आ रही है, उसको मुंह से दूर रखो जरा, छोड़ दो उसको। हाँ, अभी कुछ बोलो। हेलो, हाउ आर यू? हेलो सर, अभी भी आ रही है? हाँ, वो सर आवाज। मुझे लग रहा है कि फैन की आवाज़ आ रही है सर। वो हॉल जहाँ पे वो बैठी है वहाँ का फैन थोड़ा सा लूज हो गया है। फैन है? अच्छा, यस सर। ओके। चलो तो उसको थोड़ा सा धीमा या तेज कर दो। तेज होने पे भी आवाज नहीं आती है, धीरे में होने पे आवाज आती है। ओके। दिस कार कैन रन वेरी फास्ट। यह कार बहुत तेज चल सकती है। the tsunami can destroy everything. सुनामी वाह, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वेरी नाइस। सुनामी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। वेरी नाइस। और सोच के रखिएगा सेंटेंस। सौम्या इज अनम्यूटिंग नाउ। चलिए, जब तक कोई नहीं बना रहा मैं बना देता हूँ एक सेंटेंस।
This AC can cool the room within 5 minutes. आप हॉरिजेंटल हैं क्या? You are horizontal. Okay. This AC can cool the room within 5 minutes. ये AC कमरे को 5 मिनट में ठंडा कर सकता है. Sir, can I? Please. MBA second sem exams can start in November. MBA second sem के एग्ज़ाम्स नवंबर में स्टार्ट हो सकते हैं. Yes. अब बच्चों एक छोटी सी बात सुनना. इसको किस्मत कहें, किस्मत से इसका सेंटेंस सही हो गया है. और अगर आपने नहीं लिखा है हम जो बताने जा रहे हैं तो आप इशारा करके बताइएगा. स्टार्ट क्रिया के 2 हिंदी अर्थ होते हैं. कहीं लिखवाई है ये क्रिया? चलिए, तो हम यहाँ से कैमरा ऑफ करके, लेकिन समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं जूही जी से. जूही जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर शुरू करना? The verb for शुरू करना should be start. करेक्ट. अब आगे का सवाल आप किसी और से कीजिए. Soumya, what should be the second form of start? The second form of start should be started. Saket bhaiya, what should be the third form of start? The third form of start should be started. Sakshi, what is the another verb for शुरू करना? नहीं, अभी ये नहीं पूछना है. अब हम जो लिख रहे हैं वो पूछिएगा. दोस्तों, इस अंतर को समझिएगा. चंद क्रियाएं हैं अंग्रेजी में जिनके ये दोनों हिंदी होते हैं. जिसका लाभ मिला साक्षी को. अगर ये दूसरा हिंदी नहीं होता तो साक्षी का वाक्य एकदम गलत हो जाता दोस्तों. अब साकेत, ये दूसरे का आगे बढ़ो, ये पूछो. Sakshi, what is the verb for शुरू होना? What should be? What should be the verb for शुरू होना? The verb for शुरू होना should be start. Good morning, Sakshi. Okay, Sneha, what is the second verb? What should be the second verb? The second verb should be. Sneha, एक मिनट. What should be the Sorry, second verb of start? the second verb start should be started. चलो जूही जी, आप पूछ लीजिए. Yeah, what should be the second form of start? The second form of should be the started. Sorry, Sneha, come again. The second form verb should be started. Sorry. कोई बात नहीं जूही जी, आप साकेत जी से पूछिए तो स्नेहा सुन लेगी. Saket bhaiya, what should be the second form of start? The second form of start should be started. Soumya, what should be the third form of स्नेहा start? से पूछिए. स्नेहा से पूछिए. Sneha, what should be the third form of start? The third form of
should be started. It will do. Have you written? Yes, sir, we have written. ये महत्वपूर्ण चीज है। आज आपने पहली बार हमने चर्चा की आपसे क्लास में। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। Now who is ready for the next sentence? You guys can make another sentences. Soumya is ready. Okay, Soumya. हॉरर मूवीज कैन बी डेंजरस फॉर किड्स। हॉरर मूवीज बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इतनी देर में बी क्रिया का प्रयोग सुन के मन प्रफुल्लित हो गया। ये कैसी क्रिया है दोस्तों जो आपको हर आड़े वक्त में काम में आएगी? इतनी सी है, बिल्कुल शुरू में लिखवाते हैं। आप में से किसी ने सौम्या का सेंटेंस अच्छे से सुना हो और पूरा रिपीट कर सकता है तो कीजिए। Horror movie can be harmful for kid. Is that right? Horror movies can be dangerous for Dangerous. kids. Horror movie can be dangerous for kids. डरावनी पिक्चरें बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। जूही जी, व्हाट कैन बी डेंजरस फॉर किड्स? Horror movie can dangerous for kids. साक्षी Horror पहले movie can, sorry sir, horror movie can dangerous for kids. Horror movie can be dangerous for kids. Can बच्चों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? बच्चों के लिए हॉरर मूवी खतरनाक हो सर बच्चों के लिए हॉरर मूवी खतरनाक हो सकती है। स्नेहा से पूछ लो। ये जाति कहाँ है? सर वो स्नेहा दी व्हाट इज द डेंजरस फॉर द किड्स? सॉरी। हाँ, जूही जी आप पूछिए स्नेहा से। साकेत, Yeah. What can be the dangerous for kids? अरे रे, सौम्या तुम ही पूछो। What can be dangerous for kids? Horrors can be dangerous for kids. हॉरर क्या होता है? Horrors, horrors movie can dangerous in kids. अब समझ में आया सौम्या, हमने तुम्हारे सेंटेंस की इतनी तारीफ क्यों की थी। ये लोग वर्ब रख ही नहीं रहे। horror movie can be dangerous for kids. सौम्या, कंप्लीट द प्रोसेस टू जूही मैडम। बच्चों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? हॉरर मूवीज बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। स्नेहा, व्हाट कैन बी डेंजरस फॉर किड्स? Horrors can be dangerous for kids. सॉरी। Horrors movie can be dangerous for kids. बच्चों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? बच्चों के लिए खतरनाक मूवी डेंजर हो सकती है। खतरनाक मूवी डेंजर। सही है। अब तुम पूछ लो बेटा साकेत भैया से। साकेत सर, what can dangerous for kids?
Sorry. Horror movies हाँ can यार, be तो बच्चे dangerous for kids. तुम Sorry, बीच बीच में ऐसे ही कृपा बरसाती रहा करो। सर। Please come again. दोस्तों कुछ सेंटेंस बना के भेजिए नॉन लिविंग के, और अगर आप क्वेश्चन बना के भेजेंगे तो जो आंसर देना चाहेगा वो आंसर टाइप करेगा। तो इतना समय जरूर निकाल लेना बेटा स्नेहा कि कोई भी क्वेश्चन भेजे तो उसका आंसर भेजना। यस सर। समय तो हो गया है, 6:03 हो गए हैं, तो क्लास को विराम देते हैं दोस्तों। हम इसी तरह से बैलेंस करके आगे चलेंगे। आप लोगों को कुछ चीजें जो बेसिक पहले छूट गई थी वो भी याद आ जाएंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir.